बढ़िया बैठे एक वीडियो बना लो घनश्याम साहब। बना रहा हूँ तो हूँ साहब। कर्नल तेरी नेक कमाई तूने सोची कौन लगाई। कर्नल फैसला अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कर्नल फैसला अमर रहे। महानायक सम्मान्य कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की मूर्ति का अनावरण का अवसर पर मैं सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा और नमन करना चाहूंगा इस धरती को जहां पर कर्नल जैसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ और उनको सच्चे श्रद्धांजलि जाए। मैं नमन करना चाहूंगा, श्रद्धांजलि देना चाहूंगा हमारे 72 शहीद जिन्होंने अपने लिए समाज के लिए कुर्बानियां दी और जिनके कारण आज हमारा आरक्षण लागू हुआ है, उनको भी मैं नमन करना चाह रहा हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित और मंच का संचालन करने वाले सम्मानित पूर्व विधायक मान सिंह जी, पूर्व जिला प्रमुख सम्मान्य अजीत जी, हमारे आसीन से परम श्रद्धेय महंत हेमराज पोसवाल जी, भाई भूरा भगत जी, अशोक जी, पलवल से पूर्व विधायक सम्मान्य सुभाष जी, भाई महेंद्र खेड़ला जी, मटू जी और सभी उपस्थित यहाँ पर जनप्रतिनिधिगण है कोई नहीं पेड़ पे इस बैंसला परिवार से सम्मान्य सुनीता बैंसला जी और विजय बैंसला जी जो भी उनके उत्तराधिकारी उन्होंने और सारे गांव ने मिलकर के आज ऐसे महान योद्धा की मूर्ति का अनावरण किया। ऐसे मौके पर मैं निश्चित रूप से दो तीन बातें कहना चाहूंगा। आजादी के बाद अगर कोई आंदोलन हुआ है इस भारत की धरती पर तो ऐतिहासिक आंदोलन हुआ है जिसका नाम है गुर्जर आंदोलन। पहली बार सुना होगा, लोगों ने धरने दिए, प्रदर्शन किए, सड़कों पर बैठे, लेकिन रेल रोको आंदोलन किया है तो कर्नल साहब के नेतृत्व में इस गुर्जर समाज ने किया है। मैं कहना चाहूंगा कर्नल साहब की टीम में भी थे हम, कर्नल साहब के काम भी किया है और कर्नल साहब उस समय हम जिम्मेदारी दूसरे मिली थी तो भी आरक्षण दिलाने का काम किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कर्नल साहब ने चाहे सरकारें कोई भी हो, चाहे सरकारें किसी की भी हो, समाज के हक की लड़ाई की बात आती थी तो समाज को नहीं झुकने दिया और खुद को नहीं झुके, सरकारों से मजबूर करके इस गुर्जर समाज की मांग को आपके बलबूते पर लागू कराया। उस कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला बहुत सारे लोग पार्टियों में गलत राज्यों में पड़ जाते हैं और अपनी आवाज दबा देते हैं। मैं मेरे बारे में ज्यादा नहीं कहता हूँ, मैं निर्भीकता से इसलिए बोल जाता हूँ कि जब जब जिससे सरकार आती है और जिसका सरकार में प्रतिनिधित्व होता है वो दबक कर बैठ जाते हैं, सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने कहा आज कौम के लिए चाहे सरकार कुर्सी चाहने पड़ जाए, लेकिन कौम जिसमें पैदा हुए इस महान कौम के हक की लड़ाई के लिए हेम सिंह बढ़ाना 24 घंटे साथ था। जेल भरो आंदोलन भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार थी, तब भी हम जेल में थे। सरकार के अंदर मांग नहीं मानी तो निलंबन भी किया हमारा, निलंबन से 5 साल में लेकर तो विधायक दल की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है इस पिछड़ी हुई इस कौम की जो पहाड़ों में रहती है, जो जंगलों में रहती है, जो सेना से मुकाबला करके बॉर्डर पर लड़ती है, उस कौम की बात लड़ाई जहां बात आती है। आज कहते हैं साहब वीर क्यों लगाते हैं गुर्जर आरक्षण ने ये मान कर दिया, ये साबित कर दिया वीर बहादुर कौम है। एक भी गुर्जर ने पीठ में गोली नहीं खाई, सबने सीने में गोली खाई है। पीलीपुरा हुआ, पाटन हुआ, सिकंदरा हुआ, जब पुलिस ने गोली चलाने का काम की तो इस मेरे कौम के बहादुर शहीदों ने उनकी रिवाल्वर खींचकर उनका मुकाबला करने का काम किया। आज ये काम किया कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का अगुवाई हुआ है। सेनापति एक होता है और सेना नायक एक ही होता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप इस मेरी कौम को, जिस कौम ने जब जब भी बैंसला की आवाज दी, जब जब भी आरक्षण की बात आई, जब भी लड़ाई लड़ने की बात आई, सब लोग कहते हैं आज तक किसी भी कौम ने मैं दूसरे को नहीं कह सकता हूँ 47 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जो आज है। अब कहते हैं साहब गर्मी हो रही है, सारे जितने भी हमारे आंदोलन
वो मई महीने में हुए और 47-48 डिग्री टेम्परेचर के अंदर इस बहादुर कौम ने अपने हक की लड़ाई लड़ी। आज कहना चाहता हूं कि कौम संगठित रहे, आगे बढ़े और सब एक रहे। निश्चित रूप से हम एक रहेंगे, संगठित रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की जो आवाज थी उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसे वीर शहीद को मैं नमन भी करता हूं और मैं नमन इस पूरी सरदारी को करता हूं जिसने इसको अंजाम दिलाने का काम किया। जब जब भी कोई बात आएगी कौम की, उसके लिए सब कंधे से कंधा मिलाकर काम देंगे। आप सब लोगों का इतनी बड़ी संख्या में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से वंदे महाराज की, देव महाराज की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मेरा आप सबसे अनुरोध। और अब बात कर्नल किरोड़ी बैसला की मूर्ति के अनावरण की, क्योंकि करौली के टोडा भीम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप टोडा भीम करौली से देख रहे हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी। और मेरे पिछड़े हुए उस गांव के लिए था जहां गांव में शिक्षा और चिकित्सा की आज भी आवश्यकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिस तरह से कर्नल साहब ने एक गांव से निकल करके दुनिया को देखा, उन्होंने आगे चल के जिस तरह से अपने आप को और अपने आप के विचार को बढ़ाने का काम किया, मैं मुड़िया की इस माटी को भी नमन करता हूं जिसने कर्नल साहब जैसे राष्ट्रभक्त और समाज सेवक को जन्म दिया। देश में समय समय पर ऐसी विभूतियां जन्म लेती हैं जिन्होंने अपना जीवन देश और समाज के लिए समर्पित कर दिया। ऐसी विभूति हर तरह की चुनौतियों को पार कर, खुद को खपाकर समाज को मजबूत करने का काम करती हैं। कर्नल साहब उसी विभूति में से एक थे। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी लगन और अपनी मेहनत से एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। और आपको पता है कर्नल साहब का जीवन सेवा को समर्पित रहा। पहले देश सेवा और फिर समाज सेवा का काम किया और गांव के हर व्यक्ति को एक दिशा देने का काम कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी ने किया। कर्नल साहब में राष्ट्रभक्ति का भाव कितना कूट कूट कर भरा हुआ, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शिक्षक के रूप में नौकरी मिलने के बाद भी वो उसे छोड़कर सेना में भर्ती होने का काम किया। मेरा मिलना होता था, कभी कभी मिलते थे तो उनसे बात होती थी। अगर आधा घंटा उनके पास बैठने को मिलता था तो उससे कुछ ना कुछ लेकर के जाते थे, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। एक बार साधारण रूप से बैठे हुए थे, उन्होंने एक बात मेरे से कही थी। वैसे वो हमने आपने सभी ने किताबों में पढ़ा है, लेकिन उनका वो ध्येय वाक्य था। उन्होंने कहा घर परिवार के फायदा के लिए अगर गांव का फायदा हो तो अपने घर परिवार का फायदा छोड़ देना चाहिए। अगर क्षेत्र का फायदा हो तो गांव का फायदा छोड़ देना चाहिए। अगर तहसील का फायदा हो तो क्षेत्र का फायदा छोड़ देना चाहिए। और जिले का फायदा हो तो तहसील का फायदा छोड़ देना चाहिए। अगर प्रदेश का फायदा हो तो जिले का फायदा भी छोड़ देना चाहिए। और राष्ट्र का फायदा हो तो प्रदेश का भी छोड़ देना चाहिए। ये उनके विचार में था। उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट करके भरी हुई थी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, कर्नल साहब को छोटे स्वरूप में हम नहीं मान सकते, क्योंकि उनका वो विकास स्वरूप, विराट स्वरूप जिन्होंने देखा, क्योंकि उनकी जो सोच से बड़ा होता है व्यक्ति, उसकी सोच किस तरह की है, उनकी राष्ट्रवादी सोच थी और वो भारत मां को हमेशा अपनी सोच से आगे लेकर के चलते थे। भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, कर्नल साहब ने अपने परिश्रम से सेना में सिपाही से लेफ्टिनेंट कर्नल तक का सफर तय किया। कहा जाता है कि कर्नल साहब के सीनियर उन्हें जिब्राल्टर की चट्टान कहते थे और उनके जो साथी कमांडो थे वो इंडियन रेमबो कहा करते थे।
यह कर्नल बैसला की पहचान थी। कर्नल साहब 3 दशक तक भारतीय सेना में रहकर भारत माता की सेवा की। उन्होंने 1962 में चीन, 65 तथा 71 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में भी वो आगे रहे। सेना की सेवानिवृत्ति के बाद समाज में असमानता, अशिक्षा और पिछड़ेपन की खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने समाज की दिक्कतें और चुनौतियों को निकट से देखा है, क्योंकि गांव से निकले हुए व्यक्ति उन सारी बातों को जानता है, सभी को समझता है। उनको एक एक बात उनके मन में थी, उन्हें दूर करने के लिए आजीवन प्रयास करते रहे। कर्नल साहब का सपना था कि हर व्यक्ति को अच्छी सेहत और शिक्षा मिले। उन्होंने शिक्षा, विशेष रूप से बाल का शिक्षा को महत्व बताया। बाल विवाह, शादियां, फिजूल खर्च, दहेज प्रथा ऐसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए जागरूकता पैदा करने का काम कर्नल साहब ने किया। समाज की बेटियों को अच्छा पढ़ाने के पक्षधर अक्सर वे समाज के मंचों पर भी कहते थे, गांव की चौपाल पर भी कहते थे, क्योंकि एक बेटी पढ़ती है तो 3 परिवार पढ़ते हैं, ये उनकी अवधारणा भी थी। स्वर्गीय कर्नल साहब की प्रतिमा आज समाज के युवाओं, लोगों को देशभक्ति और समाज सेवा के लिए प्रेरित करेगी, उनमें नई ऊर्जा का संचार करेगी। यह प्रतिमा युवाओं को राष्ट्र को प्रथम मानने तथा सैन्य बलों में भर्ती होने के लिए प्रेरित भी करेगी। मैं आज किसान सम्मेलन में आए सभी भाई बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र राज्य में हमारी सरकार है, आपके हितों के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेगी। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। देश के किसान हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इसकी एक झलक आपके सामने पेश करना चाहता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने तीसरे कार्यकाल में सबसे पहले, अगर उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री का चार्ज लिया तो उसमें किसान सम्मान निधि की 17वीं भी किस्त देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। सबसे पहले बैठते ही 17वीं भी किस्त किसानों को देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारी सरकार ने पूर्वी राजस्थान के इस हिस्से में चंबल नदी का पानी लाने के लिए ERCP योजना को मंजूरी दी। इसे धरातल पर उतारने का काम शुरू कर दिया है और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि जो आपकी सबसे बड़ी योजना इतने सालों से जो पड़ी थी, हमने उसको आगे बढ़ाने का काम भी हमने किया है। राजस्थान कृषक समर्थन योजना के अंतर्गत MSP 2275 रुपए पर 125 रुपए बोनस देकर के 2400 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। PM किसान सम्मान निधि जो हमें 6000 रुपए मिलती थी, आपको ध्यान होगा हमारे पहले बजट में हमने 2000 रुपए बढ़ाते हुए उसे 8000 रुपए करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। फसली ऋण वितरण योजना 10,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ये हमने किया है। 41,137 नवीन कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कराएगी, यह भी हमने किया है। 40,000 से अधिक कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं, यह भी हमारी सरकार ने इन 3 महीनों के अंदर किसानों के लिए किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसानों के बिजली के बिलों में 8,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। 50,000 से अधिक किसानों के खेतों में सोलर पंप स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है और आने वाले समय में 50,000 सोलर पंपों की स्वीकृति और प्रदान हो जाएगी, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बीज एवं फर्टिलाइजर मशीनरी आदि को सस्ते दाम में उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत में 14,000 PM किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए हैं। गौपालक क्रेडिट कार्ड योजना में 5 लाख गौपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। पहले किसान क्रेडिट कार्ड मिलता था, लेकिन अब गौपालक क्रेडिट कार्ड भी आपको मिलेगा, वो 1 लाख रुपए का मिलेगा और बिना ब्याज के ऋण आपको मिलेगा। पशुओं को शीघ्र चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए 248 मोबाइल वेटरनरी इकाइयों की शुरुआत की गई है। हमारी सरकार कर्नल साहब के सुरक्षित राज्य समृद्धि किसान और खुशहाल समाज की संकल्पना को
साकार करने में जुटी है। मैं एक बार पुनः स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उन्होंने जो कहा था, उनका जो सपना था, और वो सपना उनका था कि हर शिक्षा और चिकित्सा का उनका जो सपना था, मुझे पता है क्योंकि इस मूडिया से और पास से काफी गांव जुड़े हुए हैं। यहाँ पीएचसी है और आवश्यकता सीएचसी की है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज इस मौके पर पीएचसी से सीएचसी करने की घोषणा करता हूं। एक मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे को कई बातें आपने बताई हैं, सुनीता जी ने कहा है, लेकिन कुछ बात तो उसमें होने वाली है जो बीच में आ गई है, उनकी मैं आज नहीं कह सकता। लेकिन शिक्षा और चिकित्सा का जो उन्होंने कहा है, शिक्षा का भी कोई ना कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हम करेंगे जो कर्नल साहब के लिए समर्पित होगा, उनके भावनाओं पर समर्पित होगा। मित्रों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जिस तरह से कर्नल साहब के जो विचार थे, उन विचारों को हमें आगे बढ़ाना होगा। हमें उन समाज के उन लोगों को जो अंतिम पंक्ति में हमारा भाई, हमारा ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसको आवश्यकता है, यह सरकार की भी जिम्मेदारी है। साथ साथ में हम नागरिक होने के नाते हम नागरिकों का कर्तव्य भी बनता है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि उसको केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभ दिलाने का काम हम करें। तो करौली के टोड़ा भीम से आप सीधे देख रहे थे, जहां डॉक्टर किरोड़ी बैंसला के मूर्ति का अनावरण भी किया गया। शिक्षा और चिकित्सा के बारे में उस क्षेत्र में डेवलपमेंट की बात भी कही गई।